हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। हमारे सामने कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी और ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो। तो आप लोग स्टार्ट करें। चलिए देखिए भाई, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसकी हम समरी आप लोगों को बताने वाले हैं। नोट अभी ना करें, फिलहाल अभी मेरी बात सुनें। ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला आता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए आपके दो फॉर्मूले यहाँ से निकलते हैं। एक तो निकलता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और एक निकलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर निकलेगा। यहाँ से आपके दो फॉर्मूले निकलेंगे। इसी तरह से आप निकाल सकते हो, यहाँ से भी दो फॉर्मूले निकलेंगे। ठीक है, फिर आता है मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला। जैसे कि मैं कहूँ साइन ऑफ 2 थीटा, तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे ये नहीं रटना है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका आधा यहाँ हो जाएगा। आपको ये फंक्शन है जो साइन और कॉस है और ये नंबर है, इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, चेंजेस केवल एंगल में करने हैं। तो जहन में क्या बिठाना है कि यहाँ अगर ट्वाइस है तो यहाँ उसका आधा होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि साइन ऑफ 16 थीटा, और इस तरह से फॉर्मूला बनाना है तो 2 साइन, ये स्केलेटल पूरा सेम रहेगा। ठीक है, तो 16 का आधा कितना होता है थीटा। जैसे मैं कहूँ साइन ऑफ खाली थीटा बताओ भाई, तो आप कहोगे कोई बात नहीं, स्केलेटल आपका पूरा वही है, बस आपने जो भी थीटा है उसको आधा कर दो। हाँ, सिर्फ चेंजेस कहाँ करने हैं आपको, थीटा में करने हैं। फिर मान लीजिए यहाँ पे है थीटा बाई 4, तो थीटा बाई 4 से भी आधा क्या होगा, पहले स्केलेटल बना लो। थीटा बाई 4 किसका, हाफ ऑफ, हाफ से बट, तो थीटा बाई कितना आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस फॉर्मूले में कोई खास दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े थे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, याद होगा आप लोगों को। पहला फॉर्मूला आपका था कॉस 2 थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद है। यहाँ पे भी वही चीज़ समझनी है कि जो भी एंगल यहाँ है उसका यहाँ पे आधा कर देना है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे केवल कॉस थीटा हो और इस तरह से आपको लिखना हो, तो स्केलेटल तो पूरा सेम रहेगा, एंगल क्या करना है, आधा कर देना है। ये चीज़ आप लोगों को समझना है। जैसे मैं कहूँ कि आपको पता है कि सिंस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद है। अगर हम इस कॉस स्क्वायर की जगह इसको रख दें तो कॉस 2 थीटा का एक नया फॉर्मूला बनेगा। कॉस स्क्वायर की जगह रखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रख दिया, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रखा रहने दो। तो ये क्या बन गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन गया। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको उठा के जब यहाँ रखोगे एक फॉर्मूला और आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ रखा रहने दो, और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले मिल गए, एक और दूसरा ये मिल गया आपको, और तीसरा कॉस 2 थीटा का ये मिल गया। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। अब जैसे मैं कहूँ कि कॉस ऑफ 2 थीटा को एक साथ लिख के दिखाओ, तो क्या आएगा, पहला फॉर्मूला फंडामेंटल फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा, दूसरा फॉर्मूला आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें आप लोगों को रटी होनी चाहिए एकदम बैक टू बैक ज़बान पे। अब जैसे मैं एंगल आधा कर दूँ, यहाँ पे खाली क्या कर दूँ, आधा कर दूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा ज़रा बताओ भाई, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर, ब्रैकेट में लगा लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पे नंबर से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, तो क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को।
अब कॉस टू थीटा का एक और फॉर्मूला ले लीजिए, इन्वर्स में बहुत काम आएगा। कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम कहें कि हम क्यों माने इस चीज़ को, तो देख लो प्रूफ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या पढ़ा है हमने, सेक स्क्वायर थीटा पढ़ा है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको बीच से ब्रेक कर लो, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर क्या होता है, कॉस से इन्वर्स रिलेशन है, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये और ये निपट गया तो क्या मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वही चीज़ आ गई जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। ये बात आप लोगों को पूरी समझ में आई है, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। अब चलिए हम लोग इस चीज़ को समराइज़ करते हैं। साइन टू थीटा का फॉर्मूला हमारे पास था ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक फॉर्मूला और ले लीजिए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये गिफ्ट है आप लोगों के लिए, थोड़ा रेयर फॉर्मूला है, कम यूज़ होता है लेकिन काम आता है। जब आप कहो सर ये कैसे पता कि ये वही है, इवन अगर मैं सोचूं तो मुझे भी हल्का सा डाउट है 1% का कि तो मैं डाउट क्यों कैसे क्लियर करूँगा। देखो 2 tan थीटा है और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, होता है कि नहीं होता सेक स्क्वायर थीटा, और 2 tan थीटा की जगह 2 साइन थीटा अपन कॉस थीटा कर सकते हैं। ये tan की जगह हो गया 2, ऐसे सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है ना। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो इस तरह से अपने आप को ट्रेन करो कि कोई फॉर्मूला हो उस पर क्वेश्चन कर सको कि क्यों है तो खुद ही सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछो, ठीक है। अब देखिए बात आती है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। मैं आप लोगों को ये बात तो ये टाइम याद दिलाऊंगा कि मैंने उस वक्त कहा था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थीटा। एक फॉर्मूला आपने कॉस टू थीटा का क्या पढ़ा बेटा, ये पढ़ा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और एक कॉस टू थीटा का फॉर्मूला आपने और पढ़ा, क्या पढ़ा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद है। अब इसको ले आओ इधर और इसको ले जाओ उधर, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्विवेलेंट आया, 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या आया, बोलो भाई। और देखो 1 प्लस कॉस टू थीटा होगा, 1 प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो भाई, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ ले भाई। दो फॉर्मूले हैं भाई, इसको इधर ले गए, सॉरी इसको इधर ले आए और इसको इधर ले गए। यहाँ देखो क्या किया, 1 को इधर ले आए। तो आपका स्टैंड यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है और 1 प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है भाई। माइनस में लिख देना साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या लिख देना 2 कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं आया जुनैद, बाद में नोट कर लेना बेटा, समझ में आया ये चीज़ कि नहीं आया। अच्छा, मैं यहाँ पे एंगल अगर आधा कर दूँ, खाली लिख दूँ 1 माइनस कॉस थीटा, अगर कहूँ 1 माइनस कॉस थीटा तो यहाँ एंगल आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई। और मैं यहाँ पे एंगल आधा कर दूँ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये तो सीख ही चुके हैं ना हम लोग, इसको एकदम नोट करके रख लो। जुनैद को लग रहा नहीं समझ में आया, कहाँ पे नहीं समझ में आया था भाई, यही फॉर्मूला तो है 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा है, मैंने क्या लिखा है बताओ। और देखो 1 प्लस कॉस टू थीटा क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, और देखो 1 प्लस कॉस टू थीटा क्या लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, वही तो लिखा है। अब मान लो यहाँ पे एंगल नहीं थीटा मत रटो, समझो कि यहाँ एंगल आधा किया ना, तो यहाँ भी आधा कर दो, यहाँ देखो आधा किया, यहाँ भी आधा कर दो, क्या दिक्कत है बताओ, ठीक है ओके। अब देखिए हम लोग आते हैं ग्रैंड फादर ऑफ ऑल फॉर्मूला, फादर नहीं ग्रैंड फादर, जिससे सारे फॉर्मूले बनते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, रुकना सुनते जाओ, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, बोलो मत सिर्फ सुनो, ठीक है।
अच्छा, साइन ए प्लस बी क्या होता है? कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यहाँ क्या होगा? साइन ए मन में पढ़ो, कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या दिक्कत है बताओ? इन दो फॉर्मूलों को दिमाग को क्यों बता ही रहे हो कि दो फॉर्मूले हैं? बस इतना बताओ कि जहाँ प्लस होगा प्लस ले लेना, जहाँ माइनस होगा माइनस ले लेना। दिमाग की मेमोरी बचा के चलो। फ़ोन की मेमोरी बचाते हो ना, अननेसेसरी ऐप उड़ाते हो, हटा दो ये वाला ऐप। वैसे ही कॉस ए प्लस बी में क्या था? माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, यहाँ दिमाग से कहोगे भैया यहाँ प्लस की जगह माइनस है, और यहाँ क्या कहोगे? ठीक, कोई डाउट हो तो बताओ। अब एक फॉर्मूला है जिसका मैं डेरिवेशन कराने वाला हूँ आप लोगों को, बहुत जहन एकदम दुरुस्त करके सुनिएगा। 2 साइन ए कॉस बी, फिर है आपका 2 कॉस ए साइन बी, फिर है आपका 2 साइन ए साइन बी, फिर है आपका 2 कॉस ए। 3 इडियट में कहता है ना कि उसके जूते कितने के हैं, मैं नहीं पूछूंगा, वो खुद बताएगा। वैसे ही मैं नहीं कहूँगा, आप खुद बताओगे। इन 4 फॉर्मूलों की हेल्प से हम नीचे वाले फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। 4 फॉर्मूलों को याद करने में कोई दिक्कत हुई? अपने दिमाग से कहो कि ये 4 नहीं है भैया, टेंशन ना लो, ये 2 ही फॉर्मूले हैं, है ना? प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। अब एक बात बताओ, ये फॉर्मूला अगर आपको मान लो चाहिए, आपको ये फॉर्मूला अगर चाहिए, ये इंटीग्रेशन में ज़रूरत पड़ेगी कई जगहों पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला चाहिए। तो ये बताओ साइन ए कॉस बी कहाँ दिख रहा है आपको, किन इक्वेशंस में दिख रहा है बताओ? फर्स्ट सेकंड में दिख रहा है ना। अगर हम एक लॉजिक लगाओ, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, कि इन दोनों को अगर जोड़ दे तो ये ट्वाइस मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? ये वाला कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और ये दोनों जुड़ जाएंगे नहीं जुड़ जाएंगे? तो 2 साइन ए कॉस बी क्या होगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बोलो भाई, दोनों तरफ ऐड होगा ना? जुनैद को नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? कैसे किया इसको? फर्स्ट इक्वेशन और प्लस सेकंड इक्वेशन कर दिया, तो ये दोनों जुड़ेगा, ये दोनों जुड़ के ट्वाइस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब कॉस ए साइन बी कहाँ दिख रहा है? वो भी फर्स्ट और सेकंड में दिख रहा है, लेकिन मसला ये है ऐड तो कर चुके हैं, अब सबट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो? अगर मैं कहूँ फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, देखो हो क्या रहा है रिजल्ट, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, ये ऑलरेडी माइनस, इसका माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, तो ट्वाइस कॉस ए साइन बी आएगा कि नहीं आएगा? तो मतलब ये माइनस ये रिजल्ट मिला कि नहीं मिला? मज़ा आ रही कि नहीं आ रही भाई? मज़ा लेने के लिए आते हो, पढ़ाई करो। चलो अब बताओ ये साइन ए कॉस बी कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है? चलो थोड़ा ये वाला ड्राइव कर लो, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे। कॉस ए सॉरी साइन ए साइन बी, ये कॉस ए कॉस बी कहाँ दिख रहा है? ये भी दिख रहा है। 3rd प्लस 4th कर दो बॉस, क्या कर दो? देखो होगा क्या, उसका रिजल्ट क्या आएगा? ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ट्वाइस हो जाएंगे, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। क्या आएगा भाई? अब साइन ए साइन बी कहाँ दिख रहा है? इन दोनों दिख रहा है। अब एक काम करो, 4th में से 3rd घटाओ, 3rd में से 4th नहीं घटा सकते आप, नेगेटिव रिजल्ट आएगा खामखा। आएगा भाई, लेकिन 4th में से 3rd घटा दो, देखो दिस माइनस दिस माइनस दिस कैंसिल आउट, एंड दिस माइनस ऑफ माइनस ट्वाइस हो जाएगा, तो 2 साइन बी होगा ना। तो आप क्या करोगे? ये माइनस ये करोगे, तो क्या आएगा भाई? चलो बताओ, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। मज़ा आई कि नहीं आई भाई? इसे नोट कर लें आप लोग। चलिए ये हो गया। अब देखिए हम लोग आते हैं उस फॉर्मूले पे, साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। ये फॉर्मूले हैं हमारे पास, ठीक है? इनके फॉर्मूले भी निकालने हैं, और यकीन माने इंटीग्रेशन में फिर से आएगा। ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इतना टफ नहीं है, लेकिन लोगों को ये टफ सिर्फ इसलिए लगता है कि उनके बेसिक जो है फंडामेंटल्स, खास करके ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़, ये सब चीज़ें उनकी क्लियर है नहीं, लोगों की जिनको नहीं आता। इसीलिए मैं सारी चीज़ें पहले से क्लियर करा दे रहा हूँ, ठीक है?
अब देखिए ये आएगा कैसे। अभी आपने क्या पढ़ा है, याद करो ज़रा। 2 sin A cos B, ठीक है। फिर आपने पढ़ा 2 cos A sin B, फिर आपने पढ़ा 2 cos A cos B, फिर आपने पढ़ा 2 sin A sin B। क्या आया था इसका आंसर? sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। याद आया? और इसका क्या आया था? sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। बोलो भाई। इसका आया था cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। इसका उल्टा था, याद है? cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। बोलो भाई। बेसिकली दिस फॉर्मूला वॉज प्रोडक्ट टू सम। क्या था? देख लो, दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का प्रोडक्ट है, वो सम में तब्दील हो जा रहा है। और ये क्या है? सम टू प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट क्या मतलब? ये फॉर्मूला पाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हम एक काम करें, क्या करें कि a प्लस बी को मान लें c। क्या मान लें? a प्लस बी को अगर हम c मान लें और a माइनस बी को d मान लें, क्या दिक्कत है बताओ? बोलो भाई। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 2a मिलेगा। क्या मिला? a बराबर कितना मिल गया? c प्लस डी अपॉन 2। ठीक मिला ना? अब a अगर c प्लस डी अपॉन 2 है तो यहाँ रख के देखो, c प्लस डी अपॉन 2 प्लस बी इज इक्वल टू आपका क्या आया? c। तो c ये पूरा उधर भेज दो। कितना आएगा? 2c माइनस सी माइनस डी अपॉन 2। बोलो भाई। तो आपको जो b आया फाइनली वो क्या आया? c माइनस डी अपॉन 2। और a कितना आया था? c प्लस डी अपॉन 2। तो कुछ नहीं करना ब्रो, देख लो, ये फॉर्मूला ही तो आपका साइन c है। देखो साइन c प्लस साइन d है ना, किसके बराबर है? 2 साइन a की जगह क्या आया है? c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस b की जगह क्या आया है? दूसरा फॉर्मूला देखिए, साइन c माइनस साइन d। तो साइन ये c है, ये d है, तो साइन c माइनस साइन d है ना। a प्लस बी की जगह क्या है? c, और a माइनस बी की जगह d है। तो ये कितना आया है? 2 कॉस ऑफ a लिखा हुआ है ना बेटा, तो ये आएगा c प्लस डी अपॉन 2 इंटू बी क्या लिखा हुआ है? देखो साइन ऑफ b क्या है आपका? नेक्स्ट देखो कॉस c प्लस कॉस d। तो यहाँ क्या है? कॉस c, ये पूरा c है, प्लस कॉस d। ये किसके बराबर है? 2 कॉस a की जगह क्या लिखोगे? c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस b की जगह c माइनस डी अपॉन 2। यहाँ पे देखो ये बेसिकली कॉस d माइनस कॉस c है। a माइनस b को आपने d माना है, यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ है। तो ये कितना आया है? 2 साइन, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस d माइनस कॉस c है। तो यहाँ कितना आएगा? 2 साइन a की जगह इतना क्लियर हुआ? ये नोट करके रख लो, फोटो खींच लो, स्नैप खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब सुनो सुनो सुनो, अभी रहने दो, अभी मत करो। एक फॉर्मूला और देख लो बस। साइन 3 थीटा याद है किसी को? ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक। अब मैं कहूँ कि अगर खाली साइन थीटा बताओ इस टर्म में, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे थ्राइस एंगल था, उसको 1/3 किया गया, एंगल को 1/3 कर दिया गया। तो यहाँ पे भी कर दो। एंगल से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सॉरी फंक्शन से और नंबर से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, बस एंगल चेंज होगा। ठीक है बेटा? अच्छा, जैसे मैं कहूँ कॉस ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है लेकिन आप लोगों को याद नहीं है, तो ये क्या होता है? ये होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अगर कोई कहते भैया खाली कॉस थीटा का फॉर्मूला हमको बता दो,
तो आप कहोगे 4 cos क्यूब थीटा, वहाँ 1/3 किया था ना। मज़ा आई कि नहीं आई? इसे आप लोग नोट करें एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ लेक्चर। ठीक है, ये करने के बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का, समझने का मज़ा ही अलग होगा। तो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। वैसे एंजॉय करने लायक कोई ऐसी चीज़ थी नहीं इसमें, लेकिन पढ़ाई को आप लोग एंजॉय करके पढ़ें। थैंक यू सो मच।